अपराधियों के एनकाउंटर वाले बयान पर सियासत तेज। विपक्ष ने बयान पर दर्ज कराई आपत्ति। बीजेपी विधायक ने कहा यूपी की तर्ज पर बिहार में हो एनकाउंटर। चाईबासा नक्सली हमले पर सीएम सोरेन की निंदा। बारूदी सुरंग धमाके में जगुआर के 3 जवान हुए शहीद, घायलों का इलाज जारी। जल्द नीतीश का दामन थाम सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। कहा 1 हफ्ते के बाद करूंगा खुलासा, कई बार कर चुके हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात। झारखंड के बजट पर क्या है अर्थशास्त्री की राय। 8:30 बजे देखिए विशेष चर्चा। हर पहलू पर हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ की अर्थशास्त्री हरिवंश दयाल से खास बातचीत। एनकाउंटर से समाधान निकल कर आएगा क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में अपराध बेलगाम है, पुलिस प्रशासन लाचार है। ऐसे में अब प्रदेश में एक चर्चा आम हो चली है। चर्चा अपराधियों के सीधे एनकाउंटर की। चर्चा आम लोग नहीं, सत्ताधारी दल के विधायक कर रहे हैं। अपने बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि जैसे यूपी में गाड़ी पलट जाती है वैसे ही बिहार में होना चाहिए। यह यहां बहुत जरूरी हो गया है। प्रदेश में यूपी मॉडल लागू करना जरूरी हो गया है ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। यहां पर गाड़ी पलटना जरूरी है। अब माननीय के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। साथ ही साथ सवाल कि क्या सत्ताधारी बीजेपी के विधायक को अपने ही कानून पर भरोसा नहीं रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर एनकाउंटर की जरूरत पड़ती क्यों है। तमाम सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में लागू होना चाहिए यूपी मॉडल। बिहार पुलिस को मिलनी चाहिए छूट। बीजेपी विधायक की बयान पर सियासत तेज। विपक्ष ने बयान पर जताई आपत्ति। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। विधायक ने नीतीश कुमार से चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि बिहार में भी यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर होना चाहिए, तब जाकर अपराध पर लगाम लगेगा। कुल मिलाकर सत्ताधारी विधायक को अपने ही कानून पर भरोसा नहीं है। साथ ही बिहार पुलिस की निरंकुशता पर भी बयान ने मुहर लगा दी। हालांकि बाद में विधायक ने कहा कि मैं एनकाउंटर की नहीं, गाड़ी पलटने की बात कर रहा हूँ। ज्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज्यादा स्पीड में है वहां पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहां। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा। आप एनकाउंटर से कम होगा अपराध। विपक्ष ने बयान पर जताई नाराजगी। सियासी फायदे के लिए हो रही एनकाउंटर की बात। प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी अपराध कम होता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटों में 3 हत्या से प्रदेश हलकान है। सीतामढ़ी में व्यापारी को धमकी भरा पर्चा फेंका जाता है। नवादा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हर तरफ लूट, अपहरण, हत्या ने प्रदेश में डर का माहौल पैदा कर दिया। जेल में अपराधी अपराध गिरोह चला रहे हैं। सरकार लाचार नजर आ रही है। बीजेपी विधायक के बयान पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये यूएसपी है कि प्रदेश में
कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस, उनके सामने में उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे। बिहार अलग चीज है, यूपी अलग चीज है। बिहार को यूपी से कंपेयर क्यों करते हैं? बिहार किसानों की धरती है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए बिहार सबसे आगे रहा है। क्यों कंपेयर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप बात क्या चाहते हैं? यूपी बिहार अपने तरीके से चलेगा। अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगी? लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री को सख्त निर्देश देना होगा। ये शराब माफियाओं को नहीं पकड़ रहे, शराबबंदी के नाम पर साले पुलिस तंत्र उसी के पीछे लगे हैं, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। शराब हर जगह बिक रहा है। हम तो उनसे बहुत बार आग्रह किए, दुगनी तिगनी कीमत करके आप कल कारखाने उस राजस्व खोलिए और युवकों को रोजगार दिए। युवकों को जब रोजगार मिलेगा ऐसे ही क्राइम बंद हो जाएगा। ये पुलिस तंत्र बिल्कुल शराब के नाम पे ये अपराध को रोकने में बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पा रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर क्या सही रास्ता है? ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन देश प्रदेश में एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते आए हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में एनकाउंटर के बयान पर बीजेपी विधायक चौतरफा गिरते चले जा रहे हैं। विपक्ष उन पर अपने फायदे के लिए एनकाउंटर का सहारा लेने का आरोप लगा रही है। सरकार के अन्य विधायक और मंत्री पवन जायसवाल ने बचाव किया और वो बचाव में देखे गए और कुछ इतर बयान दिया। कुछ विधायकों ने पवन जायसवाल के बयान का समर्थन किया तो कुछ बयान से पल्ला झाड़ते भी नजर आए। देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। नहीं, अपराधियों में दहशत पकड़े जा रहे हैं अपराधी, लेकिन जिस रूप से दहशत होना चाहिए वो दहशत की कमी है। इसके लिए इनकाउंटर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कुछ गंभीर अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए, करना चाहिए सरकार। नहीं तो करेंगे ना। अरे हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी है, सरकार है तो सरकार को दिशा दिखाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है? नहीं, यूपी मॉडल पर कौन सा इनकाउंटर हो रहा है? बायस्ड होकर के किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके अगर इनकाउंटर हो रहा हो तो निर्दोष लोग ही मारे गए, आप सबको पता है। यूपी इतिहास गढ़ दिया है। इसलिए इनकाउंटर अपराधियों का अगर होता है, हार्डकोर अपराधियों का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये बात है कि अपराधियों का इनकाउंटर हो, अगर वह उस ढंग से डेडेड है, हिस्ट्री सीटर्स है, ज़्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज़्यादा स्पीड में है वहाँ पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहाँ। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा आपको। देखिए ऐसा है, किस अपराधी की गाड़ी कितने स्पीड में है, पलटेगा तो उनके गलती से। एनकाउंटर अपराध रोकने का समाधान हो सकता है या नहीं, ये लंबी चर्चा का विषय है। पवन जायसवाल साहब, पहले ये देख लीजिए कि क्या एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध कम हो गए? आज भी यूपी में अपराध अपने चरम पर है और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है। सरकार एनकाउंटर की बात पर खुद को और कानून को कमतर आंकने की भूल कर रही है। माननीय को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, खासकर तब जब आप सत्ता में विराजमान हैं। आपका बयान आपकी ही लाचारी को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो क्या एनकाउंटर से समाधान निकलकर सामने आएगा? क्या अपराध कम होगा? ये तमाम सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे। हमारे साथ आरजेडी के विधायक राकेश रोशन लाइव जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। राकेश जी, क्या एनकाउंटर से ही अपराध का ग्राफ कम होगा बिहार में? अब ये मान लिया जाए, कोई और रास्ता नहीं बचा है? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी नहीं, बोलिएगा, आप अपनी बात रखिए। आवाज नहीं आ रही है।
राकेश जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। हेलो। बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में कानून का शासन है, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं जी। और दूसरे तरफ इन्हीं के दल के सहयोगी बीजेपी के लोग कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। इनकाउंटर जो है कोई संवैधानिक प्रक्रिया का अंग नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति यदि दोषी है तो दोषी होने के बाद उसको अपने आप को निर्दोष होने का भी प्रमाण यदि है तो उसको प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए। और वो प्रस्तुत करने का जो सिस्टम है इस व्यवस्था में, यदि पुलिस उस किसी व्यक्ति को किसी जुल्म में गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद उस पर आरोप पत्र समर्पित होता है और आरोप पत्र समर्पित होने के बाद न्यायालय में उसके साक्ष्यों के आधार पर विवेचना किया जाता है कि ये दोषी है कि निर्दोष है। तो ये है कानून का व्यवस्था। तो कानून का व्यवस्था जहां लागू नहीं होगा और जहां कानून को हाथ में लेने की बात होगी वहां तो अपराध और भी बढ़ेगा। आपको समझना ये पड़ेगा कि बिहार में अपराध बढ़ने का कारण क्या है। अभी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही सदन में प्रस्तुत किया गया था, अब ये इसका बजट प्रस्तुत किया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उसमें लोगों ने ये बात को, सरकार ने स्वीकार किया कि बिहार में अपराध बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है लैंड डिस्प्यूट, जमीनी विवाद। और जमीनी विवाद के साथ साथ हम लोगों का ये मानना है कि बिहार में जो बेरोजगारी है ये भी एक अपराध बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। तो जब तक कि इन समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक बिहार में अपराध पर रोक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिहार की सरकार जो है वर्तमान में इन समस्याओं पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई निदान ही नहीं ढूंढना चाहती है और एक ऐसे रास्ते की बात किया जाता है जो कानून हमको परमिट ही नहीं करता है। जब कानून परमिट नहीं करता, मुख्यमंत्री कहते कानून का शासन है। अरे आप भाई, कानून यदि रोकना चाहते हैं अपराध तो अपने कार्यशैली में सुधार लाइए ना। आप पुलिस की जो कार्यशैली है, कहा गया, नीतीश जी बार बार कहते हैं कि पीपुल्स फ्रेंडली है, लेकिन बिहार के अंदर क्या हालत है। लोग जो जाते हैं अपने साथ घटित घटनाओं का कोई कांड अंकित कराने के लिए थाना में, तो थाना अध्यक्ष उसका सना और उसका बयान और उसका एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि उसको लगता है कि अब हमको कोई कानून पर विश्वास ही नहीं रहेगा। और ऐसा परिस्थिति बना दिया गया है इस पुलिसिया व्यवस्था में कि आम आदमी की जो समस्या है, जिस रूप में उसको सुनना चाहिए पुलिस को और जो उस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं ले रहा है, जिसके वजह से लोगों को आज कानून के प्रति विश्वास उठ रहा। इसके अलावा दूसरी बात आप देखिए, बिहार में जो अपराध है, ये अपराध कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में पल रहा है। अभी मैं आपके चैनल पर देख रहा था, माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी बोल रहे थे कि संगठित अपराध जो होते थे उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दिया। ये बिल्कुल ही उनका बयान जो है समझ से परे की बात है कि संगठित अपराध कौन सा संगठित अपराध है। संगठित अपराध का मतलब क्या होता है, क्या डिफिनेशन है संगठित अपराध का। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई जुल्म कर रहा है, किसी पर भी गैर कानूनी रूप से किसी को तंग तबाह किया जा रहा है, क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। आज बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि शराब माफिया जो है पुलिस के संरक्षण में पनप रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भूमि माफिया जो है पुलिस के संरक्षण में पनप रहे हैं। तो ये सारे कारण है बिहार में अपराध रोकने का। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, इसीलिए तो पवन जायसवाल का कहना है, इसीलिए पवन जायसवाल का कहना है कि गाड़ी पलटने की जरूरत है, अब जैसे यूपी में पलटी जाती है सकती है। आप यदि किसी के, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, यदि आप किसी के परिवार को आप टारगेट करके उसको यदि इनकाउंटर करते हैं
तो इनकाउंटर करने के बाद उसके परिवार के जो बचे लोग हैं वो आपसे बदला लेने की कार्रवाई करेगा और उसको आप अपराधी बनाते हैं। इसलिए इनकाउंटर करने का ये तो हास्यास्पद उनका बयान है पवन जायसवाल जी का। और बीजेपी के लोगों को जो असली चेहरा है बिहार में वो सामने आ रहा है। हमने शुरू से कहा है कि बीजेपी और जदयू का जो गठजोड़ है बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। और हम लोग जब सवाल उठाते हैं तो वही 15 साल पीछे की बात कही जाती है कि 2005 में बिहार, तो 2005 का जो बिहार था 2020 का बिहार आपके सामने राकेश जी, के मामले में बिहार की हालत है। राकेश जी आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। तो क्या अब एनकाउंटर से ही ग्राफ कम किया जाएगा अपराध का बिहार के भीतर भी? इनकाउंटर केवल रास्ता नहीं होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसकी भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो पवन जायसवाल का तो कहना है कि जरूरत पड़ गई है अब। मैंने सुन लीजिए, 2005 में जब एनडीए सत्ता में आई थी उस समय अपराध पर काबू पाना एक चुनौती था, और उस चुनौती को हम लोगों ने बाखूबी जो है से निपटा है। और किस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ हम लोगों ने खौफ पैदा किया था। अपराधी या तो अपराध छोड़ रहे थे या बिहार छोड़ करके बाहर जा रहे थे। आज भी जो है से जिस प्रकार अपराधियों में अगर जो है से प्रशासन, लेकिन प्रेम रंजन जी जैसे पवन जायसवाल ने कहा, उन्होंने कहा कि अब गाड़ी पलटने की जरूरत है टॉलरेंस की अपराध पर, और किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। आम लोगों को राहत देना, उनके मन के अंदर में किसी प्रकार का आप मेरे सवाल को छोड़कर जा रहे हैं। हम बाखूबी निभाते हैं। आप मेरे सवाल को छोड़कर जा रहे हैं जी। प्रेम रंजन जी, मेरा सवाल यह है कि पवन जायसवाल ने जिस तरह से कहा कि अब गाड़ी पलटने की जरूरत है बिहार के भीतर, तो अब गाड़ी पलटी जाएगी। वो उदाहरण के तौर पर दिए हैं, और आप देखेंगे कि 2005 में जो व्यवस्थाएं हमारे बिहार के अंदर में थी, जिस प्रकार का खौफ अपराधियों के अंदर में सरकार का था, सत्ता का था, शासन का था, पदाधिकारियों का था, वही खौफ आज उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी सरकार में नजर आ रहा है अपराधियों के बीच में। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक अपराधियों आपके इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपके इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भी जुड़े हुए हैं, राकेश जी, उनसे भी मैं टिप्पणी ले लेता हूं। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, आपके पास भी लौट कर आऊंगा। राकेश जी, उनका कहना है कि 2005 में जब वो सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, तो उन्होंने खौफ भर दिया था दिलों में अपराधियों के, और अब फिर से वही करना होगा। जी जी, तो अब हम तो प्रेम रंजन पटेल जी से ही जानना चाहते हैं कि आज अपराधी बेखौफ क्यों हो गए बिहार में। यदि आपने खौफ पैदा किया था तो आज वो खौफ बरकरार रहना चाहिए था। बिहार के अपराधियों को ये लगना चाहिए था कि कानून का शिकंजा इतना मजबूत है कि हम लोग यदि अपराध करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर कार्रवाई होगी। आज बिहार के अंदर क्या है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वहां पर जो न्यायालयों में जज होना चाहिए जज की संख्या कम है, वहां पर न्यायालयों के अंदर और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, पता नहीं हमको, तो मैं खुद वकील भी रहा हूं, हमने सच्चाई को नजदीक से देखा है कि किस तरह से इस व्यवस्था में अपराधियों को कानून से संरक्षण मिल रहा है। और कानून के संरक्षण में जब अपराधी पालेंगे तो कोई भी सरकार अपराध को नहीं रोक सकती है, मेरा यह कहना है। प्रेम रंजन जी, संरक्षण दे रहा है कानूनी अपराधियों को। देखिए, कानून अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहा है, ये विपक्ष के लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर अपराधियों के अंदर में सरकार का खौफ था और आज भी है, लेकिन उस खौफ में कमी अगर करने का काम विपक्ष के लोगों ने किया। प्रेम रंजन जी, ईमानदारी से बताइए, अपराधियों में कानून का खौफ है बिहार में? तो उनको हमारी सत्ता नजदीक आ रही है, हमारी सत्ता लौटने वाली है, इसके कारण अपराधियों के मन में जो भय था वो भय धीरे धीरे कमता चला जा रहा है। फिर खत्म कैसे हुआ? सरकार पहले भी आपकी थी, सरकार प्रेम रंजन जी सरकार पहले भी आपकी थी, अभी भी आप ही की है, फिर खत्म कैसे हुआ?
बीच में थोड़े जो है दिनों के लिए विपक्ष की भी सत्ता आई थी, विपक्ष के लोग आए थे उस समय, लेकिन उसके बाद तो आप ही हैं, उसके बाद तो आप ही हैं। पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी विपक्ष जिस प्रकार से उस समय कमजोर विपक्ष था, से मजबूत हुआ है। अच्छा, आप खुद बताइए, विपक्ष कितने दिन के लिए आया था? है कि हम थोड़े बहुत जो ऐसे और प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, महागठबंधन की सरकार कितने दिन के लिए आई थी बीच में? पूछा गया है। हाँ, आप ही से सवाल है ये। महागठबंधन की सरकार कितने दिन के लिए आई थी? जी, उनके मन के अंदर में तो आ गया ना कि हमारी सरकार लौट आई, हमारी सरकार है, हम आपको समर्थन करने वाली आपको लौटे हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, आपको लौटे हुए तो बहुत दिन हो गए। प्रेमरंजन जी, लौटे हुए तो जमाना गुजर गया। संरक्षण देती थी वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है, इसके कारण उनके मन के अंदर में जो है वो खौफ समाप्त होता जा रहा है। लेकिन आज प्रेमरंजन जी, लौटे हुए तो बहुत दिन हो गए, साल गुजर गए कई। नहीं है, सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है अपराधियों से। प्रेमरंजन जी, आपको सत्ता में लौटे हुए काफी दिन हो गए हैं, कई साल हो गए हैं। यानी कि उनका कुछ महीनों का कार्यकाल, उनका कुछ कई महीनों का कार्यकाल आपके कई साल के कार्यकाल पर पानी फेर गया। हम सत्ता में है, यही कारण है कि अपराधियों को संरक्षण नहीं मिल रहा। अपराधी अपराध तो फिर अपराध कैसे बढ़ रहा है? प्रेमरंजन जी, फिर अपराध कैसे बढ़ रहा है? अपराधी कोई बच नहीं पाता है अपराध करने के बाद, खुलेआम नहीं कोई घूमता है। कोई आप बता दीजिए जिस प्रकार का जो पहले जिस प्रकार का होता था, गैंग होता था अपराधियों का, ठीक है, ठीक है। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रेमरंजन जी, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। राकेश जी कहिए। आज तो हालत ये है बिहार में, ये कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी जो है अपराध करके कानून के नजर से बच नहीं सकता। आपके शहर पटना में अभी पिछले दिनों बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। इंडिगो के जो मैनेजर थे उनकी हत्या हुई और सरकार कहती है कि हम अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उस इन्वेस्टिगेशन पर उनके ही परिवार के लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि ये जो कारण बताया जा रहा है घटना का, वो पूरे तौर पर गलत है, हम इस अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है। तो यही बिहार के पुलिस व्यवस्था का उदाहरण है जो हम आपको दे रहे हैं। जो परिजन है जिनकी हत्याएं हो रही है, जो खुद कह रहे हैं कि हम इस व्यवस्था, ये जो अनुसंधान की प्रक्रिया है इससे हम खुश नहीं है, उसके बाद सरकार से मांग करते हैं कि दूसरे एजेंसी से इसका जांच कराया जाए। एजेंसी से जांच करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या ये अपराधियों का संरक्षण देना हुआ कि नहीं? यदि सही मायने में सरकार अपराध को रोकना चाहती है तो ऐसे अपराधी जिस पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है, उसको यदि दूसरे एजेंसी से जांच कराने की बात कही जा रही है तो क्यों नहीं करा रही है सरकार? ये सत्ता संपोषण अपराध, इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? प्रेमरंजन जी जवाब दीजिए। प्रेमरंजन जी जवाब दीजिए। कोई सत्ता संपोषण अपराध नहीं है, और जहां तक उसकी जांच हुई है, जांच के बाद अगर उसमें जो है कोई सवाल उठाया है तो खुद मुख्यमंत्री से उनके परिजन मिले हैं, और मुख्यमंत्री ने उसी समय डीजीपी को बुला करके, सभी आला अधिकारियों को बुला करके निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए कहा है, और वो जांच हो रही है। कोई भी जो है निर्दोष उसमें नहीं फंसेंगे, और जो अपराधी होगा हर हाल में अपराधी पकड़े जाएंगे, चाहे कोई भी हो, कितना भी हो। सरकार प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, कोई निर्दोष हमारी सरकार में प्रेमरंजन जी, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताइए कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से ग्राफ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? नहीं, ग्राफ देखिए, घटनाएं हो रही है, इसमें मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं हो रही है। पहले के बनिस्पत जो 2005 के बाद जिस प्रकार से हमने रोकने का काम किया था, लेकिन आज घटनाएं नहीं ज्यादा हुई है। लेकिन हम उन घटनाओं के पीछे जो अपराध करने वाले लोग हैं या अपराधी हैं, उनको हम छोड़ नहीं रहे, बकस नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राकेश जी, प्रेमरंजन जी का कहना है, उस समीक्षा के माध्यम से राकेश जी, प्रेमरंजन जी का कहना है कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जी,
जी पिछले मैं आपके माध्यम से ही उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। पिछले 1 महीना में फरवरी में जितनी घटनाएं हुई हत्याओं का, वो उनके अनुपात से अभी जो टारगेट निकाला गया है लगभग 970 हत्याएं बिहार के अंदर फरवरी में हुई है। तो क्या ये 970 हत्याओं के अपराधी पकड़े गए हैं? यदि सरकार कानून को कहती है कि हम बहुत तत्परता से लागू कर रहे हैं, अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, तो कितने कांड का अपराधी पकड़ा गया? दूसरी बात ये कह दिया, अभी इंडिगो के चेयरमैन की हत्या की बात बताया तो कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके परिजन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, इसमें हमारा ये कुछ नहीं कहना, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हाथ से निकल के उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी के बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरा आज भी मांग यही है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। उस पर कोई भी सरकार का पदाधिकारी, सरकार का नुमाइंदा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो यही फेयर इन्वेस्टिगेशन का नमूना है और यही कानून का शिकंजा अपराधियों पर कसा जा रहा है, जिसका नमूना है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया प्रेम रंजन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि क्या एनकाउंटर से अब समाधान निकलकर सामने आएगा? एनकाउंटर का मतलब है कि न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर देना। क्या कानून व्यवस्था नहीं है? क्या न्यायपालिका नहीं है? और अगर है तो फिर एनकाउंटर की जरूरत क्यों है? फिर चाहे यूपी हो या बिहार हो, सवाल तो यह उठेगा कि आखिर इन सब चीजों के होने के बाद भी, संविधान और कानून की किताब होने के बाद भी, न्यायपालिका होने के बाद भी एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हमारी व्यवस्थाएं इतनी लचर हो चली हैं कि अब हम सिर्फ एनकाउंटर का एक सीधा रास्ता अपनाने पर उतारू हो चले हैं? इस तरह का बयान एक विधायक के द्वारा कहना कि अब गाड़ी पलटाने की जरूरत है, तमाम सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्थाओं पर। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को भी रास्ते निकालने की जरूरत है। एनकाउंटर से समाधान निकलेगा, यह सवाल एक बड़ा हो जाता है। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।